हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू। आज हमारे हॉस्पिटल में ये दो पेशेंट का अलग अलग एक्सरे है। एक पेशेंट ये 26 ईयर मेल है, ट्रॉमा का केस है, और एक ये पेशेंट 70 ईयर फीमेल है जो नॉर्मल ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आई थी, उनकी सांस फूल रही थी। इस पेशेंट की भी सांस फूल रही थी जब ये आया था। जब इसका एक्सरे कराया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरे में जो राइट साइड है, ये पोजीशन मार्कर लगा हुआ है, ये इसका राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। अगर आप दोनों लंग को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है। ये ज़्यादा डार्क एरिया जो है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर फ्री हवा भरी हुई है। जो हमारा छाती की वॉल है और फेफड़े की जो वॉल है, उसके बीच में, दोनों दीवारों के बीच में यहाँ पर हवा भर गई है। तो ये हवा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फ्री हवा भरी हुई है। और कहाँ भरी हुई है? छाती में। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो मतलब एयर, थोरेक्स का मतलब छाती में। तो ये जो विसरल, जनरली ये हवा कहाँ पर भरती है? ये विसरल प्लूरा होता है जो लंग्स के चारों तरफ होता है, लंग से चिपका रहता है, और जो चेस्ट वॉल से चिपका रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। तो विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में ये एयर भर जाती है। जैसे जैसे ये एयर, सपोज करिए, ये बढ़ती जाती है तो ये लंग कोलैप्स और होता जाता है, और जैसे ये प्रेशर इसका बढ़ेगा एयर का, तो ये जो बीच में हार्ट है ये इसको कंप्रेस करेगी, और ज़्यादा कंप्रेस जब हो जाएगा हार्ट तो उसमें पेशेंट का वीनस रिटर्न कम हो जाएगा और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, पेशेंट का बीपी फॉल हो जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या करना होता है कि यहाँ पर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पर हमें एक वाइट बोर्ड नीडल डाल देनी होती है मिड क्लेविकुलर लाइन में। जैसे क्लेविकल है ये, तो क्लेविकल के बिल्कुल बीच में देखते हुए नीचे की तरफ दूसरे इंटरकोस्टल स्पेस में वाइट बोर्ड डाल देंगे तो ये हवा निकल जाती है। लेकिन परमानेंट अगर हवा को निकालना है तो यहाँ से एक ट्यूब डाली जाती है जिसको हम लोग इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब बोलते हैं या चेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये इसी पेशेंट का है। जब हम लोगों ने इसको ट्यूब डाल दी है, ट्यूब डालने के बाद का एक्सरे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ट्यूब पड़ गई है और अब ये जो फ्री एयर थी वो गायब है। इसका मतलब जो एयर थी वो यहाँ से बाहर निकल गई, और जो फेफड़ा पिचका हुआ था वो सारा का सारा फेफड़ा वापस से अपनी जगह पर ये आ गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फेफड़ा इनका बिल्कुल चिपका हुआ है। ये देखिए, ये फेफड़े का ये आउटर बॉर्डर, ये फेफड़ा केवल इतना रह गया है जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब ये वाला अगर देखेंगे आप एक्सरे, इस एक्सरे में क्या है कि इसमें ये माता जी हैं, इनको लेफ्ट साइड में ये एकदम वाइट है ये एरिया। इधर की तरफ ये लंग का यहाँ तक ये कंटूर है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल गायब है, ये वाइट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये प्लूरल इफ्यूजन के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। अगर आपको एक्सरे में कभी इस तरह का वाइट एरिया दिखता है तो जब कभी आप ऑस्कल्टेट करेंगे, जैसे सपोज करिए अब यहाँ पर आप आला से सुनना चाहेंगे स्टेथोस्कोप से, तो आपको यहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। और इस वाले एक्सरे में अगर आप सुनना चाहेंगे तो इसमें भी साउंड बहुत कम सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसको परकसन करेंगे तो ये हाइपर रेजोनेंट होगा, जबकि वो डल होगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेथोस्कोप से पता कर सकते हैं। बाकी एक्सरे में अगर आपको कभी इस तरह से दिखता है जिसमें ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग नहीं है, जैसे ये देखिए लंग्स है, इसमें आपको ये मार्किंग्स दिख रही हैं, तो ये इनको हम लोग ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स बोलते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि ये न्यूमोथोरेक्स से फ्री एयर भरी हुई है। और अगर उस तरह का वाइट दिख रहा है तो या तो निमोनिया हो सकता है या फिर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। तो इसको जो इस पेशेंट को है वो यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये पूरा प्लूरल इफ्यूजन है, पानी भरा हुआ है पेशेंट को। तो आज हमने देखा कि ये न्यूमोथोरेक्स एक पेशेंट का है और ये इस पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है। आगे अगर और कोई पेशेंट आता है तो मैं आपको बताऊंगा उन पेशेंट में एक्सरे में क्या क्या दिक्कत है। थैंक यू।